बिल्कुल राहुल जी, और ये अलग तस्वीर इसलिए भी और हो जाती है क्योंकि एक ऐसे आदिवासी समाज से वो आती है जिसको कभी छुआ नहीं गया। महिलाओं की स्थिति वहां पर काफी बेहतर नहीं कही जा सकती क्योंकि बहुत फॉरवर्ड लोग वो नहीं है, और इसलिए आज भी वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन एक उम्मीद अब जरूर जागी होगी जब द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान आज हो रही है। डॉक्टर संजय सिंह जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर, आपका भी राजनीतिक विश्लेषक है। संजय जी, राजनीति के लिहाज से अगर बात की जाए तो जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया था तो फिर काफी कुछ स्थिति जो है वो स्पष्ट हो गई थी। राजनीतिक लिहाज से भी एक नया अध्याय, नया पन्ना ये कह लिया जाए। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी ने एक ऐसा कैंडिडेट चुना जिसके साथ सब हो लिए और एक नजीर पेश कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सबसे सर्वप्रथम तो मैं भगवान जगन्नाथ की साधिका और माँ सबरी के वंशवेली और जो श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, अभूतपूर्व अब्दुल कलाम जी की परंपरा को आगे ले जाने वाली और हमारे भारतीय लोकतंत्र के राज उपवन को सम्मानित करने वाली महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वप्रथम तो मैं बधाई देता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो एक परंपरा चली है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जब द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया और राष्ट्रपति के नाम के लिए घोषित किया तो उसी दिन से पता चल गया कि मुझे लगता है कि आने वाले जो राजनीति है उसमें देखिए कहीं ना कहीं संघ के दीनदयाल जी का वो भी मर्म छुपा हुआ है, जिसमें वो कहते थे कि अंत्योदय, समाज के अंत्योदय तक लोगों को पहुंचना है, हमें पहुंचना है। तो ये देखिए, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम जी का चयन रहा हो भारतीय जनता पार्टी सरकार के एनडीए प्रथम में, या कि 2000 पिछले जो राष्ट्रपति के चुनाव में चाहे महामहिम रामनाथ कोविंद जी का रहा हो, या अभी चाहे देखिए तो द्रौपदी मुर्मू जी का रहा हो, कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समाज के उन सबसे दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज तक पहुंचने की कोशिश की है। और उनको लगता है कि यदि लोकतंत्र के सच्चे मायने में यदि हम निर्माण कर सकते हैं तो इनको मुख्य विचारधारा और मुख्य धारा में लाना ही होगा, तभी जाकर के हम कहीं ना कहीं एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और सही जिसको राज उपवन लोकतंत्र का हम कह सकते हैं उसका कहीं ना कहीं हम स्थापना कर सकते हैं। इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव मुझे लगता है संजय जी, ये मानकर चला जाए कि जो हिंदुवादी छवि भी है बीजेपी की, उससे थोड़ी सी इतर भी बीजेपी काम कर रही है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात जब बीजेपी करती है और फिर ऐसे कैंडिडेट को लाया जाता है, यहां पर अचानक से ये नाम रखा जाता है, तो फिर ये मैसेज काफी साफ चला जाता है कि सबका साथ सबका विकास को वो पूर्णतः जी रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ, हम इस जो नारे को बोलते हैं, जो बात हम कहते हैं, वो हम सत्यता में भी करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूंगा सबका साथ सबका विकास ही नहीं, सबका विश्वास भी जीतना है। और जैसा कि आपने कहा कि हिंदूवादी छवि, हिंदू कोई एक जाति या धर्म से रिलेटेड नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। जो भी भारत के जो हमारी राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रीय विचारधारा है, जो यहाँ का रहने वाला है वैसा सोचता है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है हिंदू, तो उसके जो अपनाने के लिए तैयार है वो है हिंदू। तो हिंदू एक विचारधारा है, एक सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, ऐसा नहीं है कि हिंदू एक धर्म है। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, साथ सबका विश्वास भी जीतना मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है। काम बीजेपी कर रही है, सबका विश्वास जीतने का भी। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए जरा तस्वीरें पहले आप देख लीजिएगा, राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें, द्रौपदी मुर्मू को भी आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं, वेंकैया नायडू भी यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें हैं और ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। प्रधानमंत्री को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं।